आपने अनन्या को बताया तो नहीं? आपके फोन कॉल से मैं समझ गया था कि आप मुझसे अकेले मिलना चाहते। देखो कबीर, मैं आपको कबीर बुला सकती हूँ ना? बिना किसी झिझक के। कबीर, एक माँ के लिए उसकी बेटी की खुशी ही सब कुछ होती है, खासकर बिना बाप की बेटी। मेरे मानने या ना मानने की बात तो है ही नहीं। मैं जानती हूं अनन्या तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम दोनों छोटे बच्चे तो हो नहीं ना कि डांट कर फटकार कर ये कहूं कि खबरदार आज के बाद एक दूसरे को मिले या बात भी की। लेकिन मिसेस कश्यप, कल से मुझे उसकी हालत देखी नहीं जा रही। मैं उससे गुस्सा थी, अभी भी हूं, लेकिन ये हक बनता है मेरा। कबीर, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया कि यू टेल मी, ये बात अनन्या की खुशी की है, उसके आज और कल की है। अगर आप मेरे वादे पर यकीन करेंगी तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अपनी जिंदगी में आपको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सोच समझ के वादे करना कबीर। इंसान का अतीत कब कैसे सामने आके खड़ा हो जाएगा कोई नहीं जानता, और तुम्हारा अपना अतीत है। मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहती हैं। मैं अपने अतीत को मिटा तो नहीं सकता, लेकिन उससे अपने से जुदा जरूर कर सकता हूं। उससे अपने से अलग कर सकता हूं, जो मैं बहुत पहले कर चुका हूं। और मैं आपसे ये वादा भी करता हूं कि अगर कभी मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हुआ तो मैं उसे अनन्या की खुशियों के बीच में आने नहीं दूंगा। और अगर मैंने अपना वादा तोड़ा तो मैं खुद टूट जाऊंगा। मेरी आपसे बस एक गुजारिश है, एक बार जब आप मुझ पर यकीन कर लें तो उस यकीन को आसानी से टगमगाने मत देना। हाय रॉनी, क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, बस तेरे बुलेटिन की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तूने अनन्या को देखा? हाँ यार, पंगा हो गया उसके साथ। क्या हुआ? वो आंटी को पता लग गया उसके और कबीर के बारे में। ओह, तो वो तो नाराज हो रही होंगी, शॉकिंग रही होंगी ना ये सब सुनकर। मैंने कहा था अनन्या को, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अब फाइनली शायद उसके समझ में आ गया होगा। नहीं यार, खामखा जीते जी अपने माँ के इरादे और सपनों में पानी फेर दिया। यू अंडरस्टैंड? तुझे नहीं लगता कि आंटी मान जाएंगी? आर यू मैड? कौन सी माँ अपनी बेटी की जिंदगी अपनी आंखों के सामने खराब होते हुए देख सकती है? और तुझे पता है, माओ को ना एक्सपीरियंस हो जाता है विद टाइम, ये समझने का कि ये पैसा, नाम, शोहरत, इन सब से ज्यादा मायने रखता है एक व्यक्ति का स्वभाव, रेपुटेशन, एटीट्यूड। उनके लिए तो ये सब ट्रैजिक न्यूज रहा होगा। एंड यू नो व्हाट, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑल दिस। ये स्टूपिड सा खेल खेलते हुए ना यार, आई एम डन। पता नहीं क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है?
अरे अभी आपने तो बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ क्या चल रहा है? हम दोनों पर्सनल बात नहीं कर सकते क्या? ओके जी। ऋचा जी, अब आप अपनी पर्सनल बातें रोनी भाई के साथ शेयर करेंगी, मेरे साथ नहीं। ओके फाइन जी। ओए सनी, ठंड रहा, मजाक कर रही है वो। अरे यार, मैं इसको वो सुनामी की फुटेज दिखा रहा था, कह रही थी पता नहीं क्या क्या होता रहता दुनिया में। टेंशन मत लिया कर, ठीक है? छोड़ो रोनी भाई, आप भी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अभी बेबी जी कह रही थी सनी जी आपको तो कुछ समझ में नहीं आता, मानो भाई कहने लगे काके तुझे कुछ नहीं समझ में आना। यार मैं किसी की प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाता हूँ, यहाँ तक कि अनन्या की भी नहीं। हाँ जी, मुझे लगता है ना मेरे में ना प्यार की अभी गहरी फीलिंग की कमी है। सन्नी, अब तो तुझे प्यार हो गया ना, तुझे धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। पक्का जी? अच्छा ओके बाय, तेरा टाइम हो गया जा। वाह, निर्माण हाल ही में 2013 में हुआ था और पिछले ही साल इसका राज्य गृह मंत्री ने उद्घाटन भी किया था। अब तक ब्रिज गिरने की वजह से मरने वालों की संख्या 58 बताई जा रही है और कई घायल हुए हैं जिन्हें पास के अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कर दिया गया है। ब्रिज के गिरने के कारण अभी अस्पष्ट है, लेकिन विपक्ष के नेता यही कह रहे हैं कि रद्दी मटेरियल की वजह से ये ब्रिज का निर्माण ही संशयपूर्ण था। लगभग 80 करोड़ के खर्च पर बने इस ब्रिज के निर्माण में पूरे 5 साल लगे थे और विपक्ष के नेता अब जांच की मांग कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आप तक नए सुराग लाते रहेंगे। आप कहाँ गायब हैं? सुबह से तुम्हारी माँ से मिलने के लिए गया था, उन्होंने मुझे बुलाया था। माँ से? क्यों? हाँ? मैंने कहा था ना वो नहीं मानेंगी। आप गए क्यों थे? आपको क्या? ये क्या? चॉकलेट है, खा लो। मैंने तो खा लिया। वो मान गई। क्या? No. Yes. Are you serious? Oh my God. ऐसे कैसे मान गई? ऐसे नहीं मानी, मुझे बड़े बड़े वादे करने पड़े। मुझे उनसे वादा करना पड़ा कि मैं उनकी बेटी को इतना खुश रखूंगा कि वो खुशियों से बोर हो जाएगी। उनकी बेटी को इतना प्यार करूंगा कि उसे मेरे प्यार की आदत पड़ जाएगी। उनकी बेटी का इतना ख्याल रखूंगा, इतना ख्याल रखूंगा कि वो मुझसे परेशान हो जाएगी। I'm really sorry, कबीर साहब एंड मिसेस शर्मा, मिस कश्यप, गलती से मैं आ गया, माफ कर दीजिए। आपको कुछ बात करने की माना? नहीं, कुछ नहीं, बाई चांस आ गया मैं यहाँ पे। प्लीज कंटिन्यू।
गॉड, अब क्या होगा? ये तो क्या होगा? जाकर उसी मालविका को बताएगा। एक वही तो है जो उसकी बात पर भरोसा करेगी। मालिका हाथ धो के हमारे पीछे पड़ जाएगी, मुश्किलें खड़ी करेगी आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। वाह, क्या बात है। अब बड़ी चिंता हो रही है तुम्हें इन सब बातों की? क्या मतलब? मतलब ये कि जब मैंने तुमसे कहा था कि ऑफिस में जरा तमीज से पेश आते हैं, थोड़ा सा पीडीए कम करते हैं, तब तो तुमने बिल्कुल नहीं सुना। अच्छा, अभी इशारे से मुझे अंदर किसने बुलाया? और ये इतनी बड़ी न्यूज आप मुझे यहाँ दे रहे हैं ऑफिस में? मैंने हक किया भी तो क्या हुआ? आप दूर कर देते। एंड बाय द वे, हमारा रोमांस ना यहाँ ऑफिस के अंदर ही होता है, क्योंकि बाहर तो आप मुझे सिर्फ घर ड्रॉप करते हैं, या अगर मैं कॉल कर दूं तो बात कर लेते, है ना? अच्छा, ठीक है, तो आज करें क्या? डिनर। Are you asking me out? हाँ, यस, नहीं करना चाहिए मुझे। I should ask you out. करना तो आपको बहुत कुछ है, पर डेट एक अच्छी शुरुआत। डन। मानव, कम से कम झूठ तो मत बोलते फिरो। अपने ही एडिटर इन चीफ के बारे में अफवाहें फैलाओगे तो बुरे तुम ही लगोगे। अब तुम मेरी बातों का भी यकीन नहीं करोगी? क्या हो गया तुम्हें? यू नो द सेम मालविका जिससे मैं पहली बार मिला था। अरे जो मैंने अपनी आंखों से देखा वही तो आके मैंने तुम्हें बताया। व्हाट्स द बिग डील? मालविका, तुम शायद मेरे बारे में सारी चीजें जानती नहीं। दैट्स द फैक्ट। तुम्हें लगता है कि मैं इतना छोटा इंसान हूं कि सिर्फ एडिटर इन चीफ बनने के लिए तुम्हारे साथ जुड़ा रहना चाहता हूं? यू थिंक सो? नहीं मालविका, उसके भी आगे हैं चीजें। मैं तुम्हारे साथ इसलिए रहना चाहता हूं बिकॉज आई लाइक यू। मैं तुम्हें दिल से पाना चाहता हूं, क्योंकि जब किसी का साथ नहीं होता ना, तब उसकी कमी महसूस होती, और तब उसके लिए असली जज्बातों का एहसास होता है। मतलब तुम ऑफिस की एक लव स्टोरी को दूसरे लव स्टोरी से अटैक करना चाहते हो। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मानव, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि इस वक्त ना ही मैं ऑफिस में किसी को हायर कर सकती हूँ और ना ही मैं किसी को नौकरी से निकाल सकती हूँ। जब तक नया बॉस नहीं आ जाता, तब तक ऑफिस में जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, वैसे ही रहने देना होगा। समझे? मानव सर ऑफिस में सबको ये बोलते फिर रहे हैं कि कबीर सर और अनन्या ने एक दूसरे को हक किया ग्रीन रूम में। मुझे ताज्जुब नहीं हो रहा है ये बात सुनकर, लेकिन अनन्या को ये समझना चाहिए कि कबीर सर उसके साथ चाल चल रहे हैं। मतलब ये कि जूनियर के साथ अफेयर तो पावर ट्रिप होता है, तो बॉसेस का तो ये टाइम पास होता है। यार ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ ना मानव का घटियापन है और ऑफिस की पॉलिटिक्स। और चल मान भी लिया कि अगर अनन्या और कबीर ने हक किया भी है, तो अनन्या दूध पीती बच्ची थोड़ी ना, ये बेवकूफ है, उसे समझ में कुछ नहीं आएगा। यार वो ठीक है, लेकिन प्यार तो अंधा होता है ना। कौन प्यार में अंधा हो गया? किससे प्यार हो गया? अरे कुछ नहीं यार, हम लोग बस जनरली प्यार के बारे में बात कर रहे थे। कैसे लोग प्यार में पागल हो जाते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, और कुछ नहीं। चल वो यार, वो मैंने अभी तक रिपोर्ट भी नहीं चेक करी है। हाँ, वो फुटेज भी देख। चल मिलता हूँ। हाय।
अरे बेबी जी आइए बैठिए बैठिए। आज खाना नहीं, आज सोचना है बैठ के 2 मिनट बात करनी है आपसे। हैं बेबी जी, यहाँ पे कुछ चल रहा है। यहाँ पे? ऑफिस में मुझे ना बड़े दिनों से शक हो रहा है कि रोनी और रिचा के बीच कुछ चक्कर चल रहा है। क्या बात कर रहे हो, सच्ची बताओ। हाँ जी, अब आप ही बताइए कि जब ये दोनों लोग बात कर रहे होते हैं ना, मैं कहीं बीच में आ जाऊं, ये लोग टॉपिक चेंज कर देते हैं। सही कह रहे हो सनी जी, ये लोग ना हमसे कुछ छुपा रहे हैं। बेबी जी, अपनी लव स्टोरी और क्या। बेबी जी, अब आप और मैं इन पर नजर रखेंगे और इन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे हम। वो तो ठीक है सनी जी, पर आप मेरा हाथ मत पकड़ो। ये ना चांस पे डांस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर बेबी जी, मुझे तो बड़ा पसंद है। कितनी कुची कुची वाली फीलिंग आती है। हाँ खालिद, कुछ काम था? जल्दी में हो? नहीं, टाइम ही टाइम है। न्यूज चैनल में कैसे जल्दी? Well, congratulations. Welcome on board. Rich and powerful club में तुम्हारा स्वागत है। नहीं समझे? पढ़ो इसे। केकेएन के एडिटर इन चीफ होने के अलावा कबीर शर्मा को केकेएन का शेयर होल्डर बनाया जा रहा है। 2% शेयर होंगे तुम्हारे इस चैनल में। तो ये लो और अपना ऑटोग्राफ इन कागजों पे दे दो। और क्या, अपनी नई पावर एंजॉय करो। देखो कभी हर किसी को इतनी जल्दी सब कुछ नहीं मिलता। जो सपना लेके तुम केकेएन में आए थे, मेरा मतलब टेलीविजन न्यूज की दुनिया में आए थे, वो तुम्हारे हाथों में। बस साइन करो एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। अपना सपना पूरा करो। क्या कबीर, सच सच बताओ, किस लिए? पावर। जो दिखता है वही बिकता है। जो दिखता है वही बिकता है ना खालिद? एब्सोल्युटली, यही दुनिया है। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तुम भी तो यही चाहते थे, राइट? हाँ खालिद, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो बेचता है वही पाता है। मैं मतलब नहीं समझा। मतलब ये खालिद कि जब मैं यहां पर आया था तो एक खुशी जुड़ी थी उस फैसले के साथ। इस सिग्नेचर में मुझे वो खुशी नजर नहीं आ रही, महसूस नहीं हो रही। 3 साल का बॉन्ड साइन करवाया जा रहा है मुझसे। Oh come on कबीर, it's not a bond, it's just a lock-in period। मतलब 3 साल के लिए तुम अपने शेयर्स नहीं बेच सकते और ना ही कंपनी छोड़ सकता हूँ, राइट? क्यों? छोड़ने का कोई इरादा था तुम्हारा? Just think about it कबीर। इतने कम अरसे में तुम इस चैनल को कहां से कहां तक ले आए, तो अगले 2 साल में इस चैनल को तुम कहां तक ले जाओ? जिस कंपनी के शेयर कुछ 100 रुपए के हैं, वो 10 गुना बढ़ जाएंगे। हर बिजनेसमैन न्यूज और मीडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, और ऐसे में इस देश का सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एडिटर होने में जो नशा है, वो कुछ और ही होगा, नहीं? यू नो? नहीं खालिद, अब वो मेरा नशा नहीं रहा। और ऐसी पावर का क्या मजा जहां मेरे 3 साल किसी और की जेब में हो। मैं केकेएन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन 2% के लिए मैं अपनी 100% आजादी बेच दूं। यह सौदा मेरे लिए घाटे का होगा। You know, Kabir, I totally understand what you're trying to say. But बुरा ना मानो तो एक मशवरा दूं। डिसीजन लेने में जल्दबाजी मत करना। अगर किसी से पूछना है या किसी से डिस्कस करना है तो कर लो, उसके बाद मुझे अपना डिसीजन सुना देना। और जाने से पहले प्यार में जिसे मैं से पहले तू रखना आ गया, ये हकीकत है
प्यार में जीने का सलीका उसे आ गया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.